स्वागत है आप लोगों का राजनीति शास्त्र के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 7 में। आज का हमारा प्रश्न है, भारत के क्षेत्रीय दलों के उदय पर एक टिप्पणी लिखिए। तथा भारत में क्षेत्रीय दल के उदय भारतीय राजनीति के बदलते परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। स्वतंत्रता के बाद दशकों में भारतीय राजनीति के मुख्य रूप से राष्ट्रीय दलों, विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभुत्व में थी। हालांकि 1960 के दशक के उत्तरार्ध और विशेषकर 1980 के दशक के बाद क्षेत्रीय दलों का प्रभाव तेजी से बढ़ा। इस उदय के कई कारणों और परिणाम हैं जो भारत के विविधता लोकतांत्रिक संरचना को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अगर पहली बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का, तथा भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता क्षेत्रीय दलों के उदय का एक प्रमुख कारण है। देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां, सामाजिक समूह, जिनकी अपनी अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं मुद्दे हैं। क्षेत्रीय दलों अक्सर इन स्थानीय मुद्दे और पहचान को संबोधित करते हैं, जिससे उन्हें व्यापक जनसमर्थन क्या है मिलता है। दूसरा हमारा क्या है, राष्ट्रीय दलों की विफलता। राष्ट्रीय दल कुछ विफलताओं ने भी क्षेत्रीय दलों को उभरने का अवसर प्रदान किया। जब राष्ट्रीय दल विभिन्न राज्यों के विशिष्ट मुद्दे को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं कर पाए, तो क्षेत्रीय दलों ने उन मुद्दे को उठाना और स्थानीय जनता का समर्थन हासिल करने में सफल रहे। जैसे द्रविड़ मुद्रे कंगडम यानी डीएमके पार्टी तमिलनाडु में द्रविड़ पहचान की स्वायत्ता के मुद्दे को क्या है उभार कर अपनी स्थिति में क्या है मजबूती पाई और तमिलनाडु में अपना सरकार बनाया। तीसरा हमारा क्या है, सामाजिक न्याय और पहचान की क्या है राजनीति। बताता है 1980-1990 के दशक में मंडल आयोग की सिफारिश के कार्यान्वयन के बाद सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के मुद्दों ने राजनीतिक एजेंडा की प्रमुखता हासिल की और क्षेत्रीय दल जैसे समाजवादी पार्टी यानी एसपी, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से क्या है उठाया और विभिन्न राज्यों में अपने आधार क्या है मजबूत किया। आपके पीछे भी इसके बारे में जिक्र किए थे। अगला हमारा क्या है, गठबंधन राजनीति का उदय। क्षेत्रीय दल के उदय के परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में गठबंधन की राजनीति का युग क्या है शुरू हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी दल पूर्ण बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं हो सका और केंद्र में सरकार बनाने के लिए गठबंधनों की आवश्यकता महसूस हुई और इनसे क्षेत्रीय दलों को महत्वपूर्ण भूमिका दी, क्योंकि वो अक्सर गठबंधन सरकार के निर्माण और उनके संचालन में प्रमुख भागीदारी क्या होती है। जैसे अभी भी देख लीजिए मोदी जी की सरकार किस पर आधारित है, गठबंधन की राजनीति पर आधारित है, क्योंकि उनको पूरा बहुमत नहीं मिला तो छोटे छोटे पार्टी को मिलाना पड़ा सरकार में बनाने के लिए। अगला है राज्यों की राजनीतिक स्वायत्ता। क्षेत्रीय दल के राज्यों की राजनीतिक स्वायत्ता और केंद्र के राज्य संबंधों के मुद्दे पर जोर देता है। वो अक्सर संघीय ढांचों को मजबूत करने के लिए राज्यों के अधिकारों की रक्षा और पक्षधर होते हैं। इससे राज्यों में इन दलों का प्रभाव बढ़ता है, खासकर जब केंद्र सरकार के साथ उनके हित क्या है टकराते हैं। नॉर्मली जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हित आपस में टकराते हैं तो दोनों में क्या होती है भैया, विवाद होती है, अधिकार को लेकर लड़ाई हो जाता है आपस में। स्थानीय मुद्दा पर क्या है ध्यान। अगला, क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो कि राष्ट्रीय दल के लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि राष्ट्रीय दल जो है इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि वो देश की राजनीति करती है और ये क्षेत्र की राजनीति करती है। तो दोनों कैसे, अगर मान लीजिए राष्ट्रीय दल क्षेत्र की राजनीति करेगी, दूसरे क्षेत्र वाले लोग उससे नाराज हो जाएंगे। ये दल राज्य के विकास, सांस्कृतिक पहचान, भाषा, अन्य स्थानीय मुद्दा पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय जनता के बीच लोकप्रिय हासिल क्या है करता है। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी होती है वो किसी खास पार्टिकुलरली एक क्षेत्र का मुद्दा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसको पूरे भारत में चुनाव लड़ना होता है। आगे आइए, अगला है क्षेत्रीय असंतोष और क्या है अलगाववाद। कुछ मामले में क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय असंतोष अलगाववाद की भावनाओं को भी उभारते हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में अकाली दल सिख पहचान के मुद्दे को उठाया, जबकि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय दल ने स्थानीय लोगों के समस्या और संतोष को प्रमुखता दी। हालांकि यह हमेशा सकारात्मक नहीं होता, कभी कभी यह राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती भी क्या है पैदा करती है। ये बात सही है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए पूरे तरीके से, इसको डर्टी पॉलिटिक्स हम लोग बोलते हैं। अगला क्या है, अस्थिरता और
राजनीतिक अस्थिरता बताता है क्षेत्रीय दल के उदय का एक नकारात्मक पहलू यह है कि इससे कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है और गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन क्षेत्रीय प्राथमिकताओं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी कभी राष्ट्रीय राजनीतिक अस्थिरता नीति निर्माण में बाधा क्या उत्पन्न करती है। अब मान लीजिए कि सरकार जो है ना, वो मोदी सरकार जो है, मान लीजिए कोई बिल लाना चाह रही है, तो वो राष्ट्रीय हित में बिल लाना चाह रही है और मान लीजिए कोई अपना जो है ना क्षेत्रीय हित साधने के चक्कर में उस बिल का कोई विरोध कर दें, जैसे हमारे एक चचा नीतीश चाचा वो विरोध कर दें, तो अब क्या है, सरकार का समर्थन वापस ले लेंगे तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो ये सारा जो है ना कारण अस्थिरता उत्पन्न होती है राजनीति में। अगला अगर हम लोग चलें आगे इसके निष्कर्ष के तरफ, तो भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय लोकतंत्र की विविधता, स्थानीय आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता दर्शाता है। उन्होंने विभिन्न राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दे को प्रमुखता दी और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इस उदय ने भारतीय राजनीति को जटिल और कभी कभी अस्थिर भी बना दिया है, जहां राष्ट्रीय क्षेत्रीय हितों के बीच संतुलन बनाने में चुनौती हो सकती है। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को समझना और उन्हें समुचित स्थान देना न केवल भारत के विविधता का सम्मान है, बल्कि देश के संघीय संरचना को मजबूत करने का भी एक महत्वपूर्ण क्या है, पहलू है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।